क्या हुआ है बाबा? दादी माँ को कुछ हुआ है? अच्छा हुआ तुम आगे, मुझे चली गई तो। चुप, पहले मुझे अम्मी को सुला लेने दो, ठीक है? चलिए अम्मी, आहिस्ता आहिस्ता। रुके, मैं मदद करती हूँ। लेट जा अम्मी, आराम से लेट जा। और तुम दूर रहो। आ जा अम्मी, लेट जा आराम से आराम से। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। हाँ आयशा कहाँ है? हाँ, यहीं पर है अम्मी, वो यहीं पर है। तो कहाँ है? आपकी बहू गामजे, पहचानी जरा? हाँ, ये तो वही खूबसूरत नर्स है जो भी यहाँ आई है। क्या ये हमारी बहू बन गई? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अम्मी। अम्मी गामजे उमर की बीवी है। हाँ, ये तो नशा करने वाला डॉक्टर है। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया दादी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मगर ये तुमसे थोड़ी बड़ी है ना? कोई छोटी नर्स नहीं मिली तुम्हें? अरे अम्मी, खुदा के लिए सो जा सो जा सो जा। बेटी, तुम नाराज तो नहीं हुई ना? कल सुबह दवाई लाकर मुझे पिलाओगी ना? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हो सकती आपकी बातों से। आप कुछ भी कह सकती हैं। ये तो अच्छा है। और मैं आपकी मेडिसिन लेकर आ जाऊंगी। आप आराम से सो चल जाएं। अम्मी, लेट जा आराम से। नाराज मत हो ना। आराम से लेट जा। शाबाश, आराम करें अब आप। बहुत खूबसूरत है ये। जी अम्मी, शुक्रिया। तुमसे जरा हमें बात करनी है। चलो चलो चलो, बहुत हो गया बस। हाथ तो छोड़े मेरा। ताजी की शादी वाले दिन जब कामिल ने इल्जाम लगाया तो तुमने झूठ क्यों कहा? क्यों इनकार किया था तुमने? क्या ये सही वक्त है? क्या मतलब है तुम्हारा इससे? तुम विजदान के करीब गए थे या नहीं, ये बात जानना बहुत ही अहम है। मैंने नहीं की थी, उसने की थी। एक तरफा चीज थी वो। लेकिन बेटा, तुम्हें बताना चाहिए था पहले। बताए क्यों नहीं हमें? बाबा, क्या आप देख नहीं सकते कि हमारी फैमिली इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है? उस औरत ने ऐसी चीजें घुमाई हैं कि हम सब आपस में उलझ कर रह गए। तो फिर उसे बाजू से पकड़कर लेकर क्यों गए? मैं थक गया हूं इन सारी बातों से। मैं उसको यहां से इसलिए ले गया कि उसको इस घर में होने का कोई हक नहीं। कहां गए हैं? कहां छोड़कर आए हो? वो दोनों टैक्सी में बैठी हैं और चली गई, और मैंने उनसे कहा कि कभी वापस मत आना। तो फिर अब वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता कि वो कहां गई। मैं टैक्सी से उतर गया था। बाबा, ये पूछे ही मत। हमारी बला से वो जहां जाए। मुझे तो बस उस बच्ची की फिक्र है। हमें उस लड़की से क्या लेना देना? क्यों फिक्र कर रहे हैं आप उसकी? इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? जो भी हो, उस लड़की के लिए आपने बहुत हमदर्दी दिखा दी है। बस भी करें। जब टैक्सी में रवाना कर दिया था तुमने उन्हें, तो तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? कहां पर थे? उमर को मेरी अम्मी के बारे में मालूम हुआ तो ये मेरे साथ ही चला गया। दरवाजे पर मिल गया था मुझे। ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी कैसी है? ठीक है ना वो? जी शुक्र है, अब ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, अब नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है। और जो मैं फोन कर रहा था तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम मेरा? मुझे आवाज ही नहीं आई आपकी कॉल की। यानी जल्दबाजी में हम लोग अम्मी के घर गए तो शायद उस परेशानी में भूल गया होगा। माफी चाहती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया। ओह, बस बहुत हो गया। सो जाओ, बहुत थक गया हूं मैं तो। ताहिर, कल सुबह जाकर अपनी बीवी को मनाओ। उमर और गामजे, तुम भी इसकी मदद करना और उसे वापस हर सूरत में घर लेकर आओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी घर खराब हो जाए इस वजह से। उमर, गामजे, शुक्रान को मनाने में मदद करना तुम दोनों। बिल्कुल बाबा। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। चलो जाओ, जाकर आराम करो। बाबा, कोई इजाफी पजामा होगा आपके पास? काम से बहुत शुक्रिया। रुको, तुम क्यों आए हो ऊपर? नीचे जाकर सो जाओ। वाकई में काम से भाई पहले ही नीचे सो रहे हैं। ये तो अच्छा है, साथ में सो जाओ दोनों भाई भाई। तुम्हारी बीवी भी तो तुमसे नाराज है ना? जाओ, जाकर तुम भी भाई को दिलासा दो। और वैसे भी टूना है यहाँ, हम सब एक साथ नहीं सो सकते। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारे बराबर में सोऊंगा। एटलीस्ट मुझे यहाँ जमीन पर सोने दो प्लीज। तंग नहीं करूंगा। किस लिए? कम से कम खुशबू तो आती रहेगी तुम्हारी। ये सब बातें तो ट्रक के पीछे लिखी होती हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है।
अच्छा ठीक है, मगर बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? कपड़े बदल रहा हूं। ठीक है, तुम उस तरफ मुंह करो, मुझे भी चेंज करना है। क्या तुम ये जिप खोल दोगे मेरी? उमर, कम से कम मैं तुम्हें देख तो सकता हूं ना, क्या ख्याल है? ख्वाब ही देखो तुम इसके। मैं पहले ही देख रहा हूं। बदतमीज, क्या तुम मेरे लिए ऐसे ख्वाब देखते हो? और क्या, जो असल जिंदगी में नहीं कर सकता ख्वाब में ही करूंगा ना। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कुछ भी मत सोचना। ये मंजर ज्यादा खूबसूरत है। मान लो कि मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। उड़ो मत, मजाक कर रहा था। बहुत मजाक आ रहा है, सो जाओ। उमर, तुम क्या कर रहे हो? तस्वीर बना रहा हूं। कलम उठा लिया ना फिर से तुमने? बहुत अच्छा है, तुम्हारी वजह से। पसंद आई तुम्हें? बहुत प्यारी है, मुझे हमेशा प्यारी लगती है। अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगी तो बनाता रहूंगा, अदरवाइज कभी नहीं बनाऊंगा। याद रखना मेरी बात। ऐसा मत करो। मुझे अपने बराबर में सोने दो। वादा करता हूं मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। टूना के होते हुए कैसे तंग कर सकता हूं मैं? टूना ना होता तो तुम करते? ठीक है, लगता है मेरे भी कमर में दर्द होने वाला है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मरहम लगा दूंगा। हाथों को काबू में रखो अपने, यहाँ रखो इस तरह। अब देखने पे भी एतराज है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखूं भी नहीं? इससे कैसे रोकूंगी? तुम्हारी आंखें तो नहीं निकालूंगी।
क्या हम बार्बर शॉप पर मिल सकते हैं? वो जगह अच्छी साबित नहीं हुई। अच्छा, बातें मत करो ज्यादा। अब आंखें बंद कर लो अपनी। सुबह तक ऐसे ही देखते रहोगे क्या? चलो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। Oh yar gelin, yasında yaban gül olur, yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur, yar yar lal olur, yar yar lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. Aşkı düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. Evlerine barada gele, usandım, yar yar usandım, yar yar usandım. El oğlunu ben kendime. ताहिर, ताहिर, विजदान, बाबा आ रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? बस करो, कॉल कर रहे हैं मुझे, बेशर्म आदमी, बेगैरत। बाबा कहाँ है अम्मी? आप उनकी कॉल क्यों नहीं उठा रही? हो सकता है कि वो आपको याद कर रहे हो। बस छोड़ो बेटा। तो अब क्या वो कभी भी घर नहीं आएंगे? बाबा हमेशा गुस्से में रहते हैं आदम। बेटा, अब मैं और तुम्हारे बाबा साथ नहीं रह सकते। क्योंकि अब मैं मसीद उनके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे यहाँ। अगर वो हमें जबरदस्ती ले गए तो फिर
मैं बाबा के साथ नहीं रहना चाहती अम्मी। होने भी नहीं दूंगी मैं ऐसा। मैं तुम दोनों को छोड़ सकती हूँ क्या? क्या बातें कर रहे हो ये? अम्मी, अगर हमारे बाबा हमें और आपको इस तरह ट्रीट ना करते और प्यार से पेश आते तो क्या आप उन्हें माफ कर देती? माफ कर दे उन्हें। देखे, मैं बात करूंगा बाबा से, उनसे कहूंगा दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, वादा करें। शायद वो मेरी बात सुन ले। अम्मी प्लीज आप सुलह कर ले, मैं उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ। यहाँ आओ मेरे पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हुआ है? सुबह हो रही है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तुम टूना के पास जाकर आराम से सो जाओ। नहीं, मुझे वो दादी की मेडिसिन देनी है और फिर घर का काम भी तो करना है। तुम सो जाओ, मैं कर लूंगा काम से। कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी। आए देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। अब यही होना बाकी था। उमर, मैंने तुमसे कहा भी था। दिखाओ मुझे, मैं दबा देता हूँ थोड़ा। थोड़ा आराम से। मसाज करने को कहा है, ये सब कुछ करने को नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो। बहुत शुक्रिया, दर्द ठीक हो गया है मेरा, बहुत शुक्रिया। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, अब तुम भी मेरी कमर दबा दो। कैसी हो तुम? गामज़े आदम बोलो। चलो दबाओ, चलो। ठीक है, काफी है, बहुत हो गई। आराम से बस। ठीक है, काफी है। अच्छा बस बहुत हुआ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। मुझे भी बहुत सारे काम हैं। बाबा से रेस्टोरेंट की बात करनी होगी हमें जल्दी। ठीक है, जब मैं मस्जिद से वापस आऊंगा तो नाश्ते में बात कर लेंगे। कोई बहाना नहीं सुनूंगा। काम से कह तो रहा हूँ, हम बात कर लेंगे। विजदान वाले मसले का क्या होगा? कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। तुम देखोगी अपनी आंखों से मैं क्या करता हूँ। उमर, चलो जाओ नीचे जल्दी। हाँ जा रहा हूँ। अच्छा, कमर दबाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उमर, बिजली चली गई है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। सुबह खैर बेटा। सुबह नीचे तो खैर। बिजली नहीं है, ऊपर भी नहीं है क्या? ऊपर भी नहीं थी। या अल्लाह खैर, क्या हो गया है? कोई खराबी है या कुछ और है? सुबह बखैर। सुबह खैर बेटा, सुबह खैर। बाबा वो बाद में देख लेंगे। फोन कर लेते हैं बाबा। भाई अपना फोन दीजिएगा। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो वक्त तो लगेगा उन्हें फिक्स करने में। अस्सलामुअलैकुम, मैं उमर आदम बोलूं। बिजली नहीं आ रही हमारे घर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मसला क्या हुआ है? रिशद आदम बोलो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल पे नहीं हुआ। समझ गया, आपका बहुत शुक्रिया।
बिल पे ना करने की वजह से बिजली काट दी उन्होंने। परेशानी में याद ही नहीं रहा। कोई फिक्र की बात नहीं है बाबा, मैं देख लेता हूं। हाँ चलो ठीक है, नमाज के लिए देर हो रही है, चलो। अच्छा आप लोग चलें, मैं आपके पीछे आता हूं। फिक्र मत करो, बुरा वक्त है, जल्दी गुजर जाएगा। चलो जाओ, कहीं देर ना हो जाए। बाबा आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ करके बिल अदा कर देंगे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती बेटा, बैंक का भी एक बड़ा मसला है। हम वो अपना कर्ज अदा नहीं कर सके जो बढ़ता जा रहा है, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। और इस बुरे वक्त में नौकरी भी चली गई। कम वक्त विजदान। बाबा नमाज के फौरन बाद मैं नौकरी ढूंढने निकलूंगा, वरना हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। पहले अपनी बीवी के मामला ठीक करो, वो मसला ज्यादा अहम है। मैं कैसे करूं बाबा, जो कदम उठाता हूं वो गलत ही हो जाता है। कल रात भी फोन किया था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताहिर, इस बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। अपनी बीवी को मनाने के लिए कहीं ना कहीं ले जाओ, या फिर किसी अच्छी जगह डिनर पर ले जाओ उसे। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे बाबा, और वैसे भी ये मसला किसी डिनर या केक से हल होने वाला नहीं है। अगर विजदान की बात कर रहे हो तो खुदा का शुक्र है हम उससे जान छुड़ा चुके हैं, चली गई है वो। वक्त हर चीज का इलाज होता है मेरे बेटे। अगर तुम ठीक तरीके से पेश आओगे तो तुम दोनों के दरमियान जो दूरियां हो गई हैं वो ठीक हो जाएंगी। शुक्रान बहुत ही समझदार है, वो अपने खानदान और बच्चों के बारे में सोचती है, जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। बस तुम अपना रवैया उसके साथ ठीक रखो और सब भूल जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने हमें यहाँ रुकने दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा निसा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, उमर को धमकी दी थी तुमने, इसीलिए तुम इस वक्त इस घर में मौजूद हो। पर जल्दी सच सामने आ जाएगा। कैसा सच? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कुछ नहीं बेटा, हमारी आपस की बात है। क्या मुंह हाथ धो सकती हूँ मैं? ठीक है, टॉवल अंदर रखा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुकून से सो गई थी तुम? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। अच्छा, तुम स्कूल नहीं जाती क्या? नहीं, हाई स्कूल के बाद
जाना छोड़ दिया था मैंने। बहुत शौक है मुझे भी पढ़ने का, लेकिन घर के हालात की वजह से कैसे पढ़ सकूंगी मैं। तो क्या तुम्हारे बाबा नहीं हैं? क्या वो नहीं चाहते तुम पढ़ो? नहीं जानती कि कौन है मेरे बाबा। अम्मी ने मुझे पाला है। अम्मी से भी नहीं पूछा तुमने इस बारे में? ऐसा हो सकता है कि मैंने ना पूछा हो। नहीं बताती इस बारे में मुझे कुछ भी, ना बात करने देती है। मुझे माफ करना, मैंने किन बातों में लगा दिया तुम्हें? नहीं नहीं, मैंने तो खुद पूछा था तुमसे। यानी बाबा तो मेरे भी मौजूद हैं, लेकिन बाप में एक शफकत होती है जो कि उनमें बिल्कुल भी नहीं है। माफी चाहती हूँ मैं। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी है कि मेरे बाबा और मेरी अम्मी अलग हो गए। क्या सच में? आखिरकार बाबा है वो तुम्हारे। अब कैसे है इससे क्या फर्क पड़ता है? काश मेरी भी बाबा होते। बहुत सी बातें करनी थी उनके साथ, उनसे लड़ना था मुझे। हो सकता है उनके पास भी बातें हो मेरे लिए। वो ऐसा नहीं करते। यानी मेरे बाबा को फिक्र नहीं है कोई, तो फिर उनके यहाँ होने का क्या फायदा? वो जब यहाँ होते थे तब भी उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं थी। वो हमारे बाप होने को कबूल ही नहीं कर पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, हर हाल में फर्क पड़ता है। अच्छा, जब मैं स्कूल से वापस आऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल नहीं, अम्मी ने। क्या जाओ जाकर ब्रेड काटो वहां पे, जल्दी। अम्मी, अम्मी क्या आप मुझे उससे दोस्ती करने पर रोक रही हैं? इस बात का इससे ताल्लुक नहीं है। मुझे भी बहुत अफसोस है इस लड़की के हाँ, लिए। तो फिर क्या मसला है? थोड़ी हवा खा लेगी। नहीं अम्मी ने, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे जब तक ये यहाँ है। मैंने बता चुकी हूँ, और तुम भी किसी को नहीं बताना, समझ गई? ठीक है? लेकिन इसकी वजह क्या है? तुम्हें वजह जानने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ। जाओ, तुम्हें जो काम दिया उस पर ध्यान दो। जाओ ब्रेड को स्लाइस करो। अम्मी, मैंने फिनिश कर लिया, मैं जा रहा हूँ। रुको बेटा, मैं आ रही हूँ। ये रख लो। थैंक यू मेरा प्यारा बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टूना। गुड मॉर्निंग। दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। आइए बैठिए ना, नाश्ता कीजिए। अरे तुम रहने दो, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। गामजे बेटी, तुम बैंक की मैनेजर बन गई हो ना? जी हाँ, ऐसा ही है। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, शुक्र है खुदा का। अब तुम पर बोझ भी ज्यादा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, लिहाजा घर के काम ज्यादा मत किया करो। उमर बेटा, तुम भी गामजी की मदद करो। करता है ये तो, फिक्र मत करें। बिजली वापस आ गई बाबा। क्या वाकई? आखिर ये सब कैसे हो गया? आपने ये तो खाया नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के मामलात हम खुद देख लेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना उमर। जब तुम मुझसे इस तरह से बात करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहमान हूं मैं यहाँ, ऐसा मेहमान जो कभी भी जा सकता है। ये फजूल बातें मत करो। बेटा तुम ऐसी बातें मत करो। तुम भी इसी खानदान का हिस्सा हो, जिस तरह मेरे और बच्चे हैं तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तो फिर मुझे भी तो हाथ बटाने दीजिए ना थोड़ा सा।